राजगिरी, तुम इन पर्वतों में छुप कर क्यों रहते हो? इसके पीछे का क्या कारण है? हे प्रभु, कुछ मत पूछिए। हमारी बहुत दुर्दशा हुई है। सुनो, हाल जो कुछ है सच उनको कहता हूँ मैं। प्रभु, हाल जो कुछ है सच उनको कहता हूँ मैं। बाली थे मुझको प्राणों से प्यारे प्रभु। है सुमन दो तो भी नाम दानों कथा। प्रभु, भय सुमन दो तो भी नाम दानों कथा। आया एक दिन नगर में हमारे प्रभु। अर्धनिशा पुकारा भवन में मेरे प्रभु। अर्धनिशा पुकारा भवन में प्रभु। बाली पीछे उसी के पधारा प्रभु। उसी की डर का सिला द्वार धर आया मैं प्रभु। उसी की डर का सिला द्वार धर आया मैं। राजी हटकर मेरे सिर पर ढारे प्रभु। और सुनो प्रभु, ताहि संहार कर बाल आए नगरी। ताहि संहार कर बाल आए नगरी। नारी हरली निसर्वस सुबस कीन है। नारी हरली निसर्वस सुबस कीन है। लात मारी बाह धर कर निकाले प्रभु। प्रभु, एक समय था बाली और हम भाई से बढ़कर हम दोनों में बहुत बड़ी मित्रता थी। लेकिन एक समय एक असुर दुदुमी नाम का राक्षस था। उसने अर्धनिश आकर पुकारा और बाली उसी के पीछे गया। साथ में मैं भी गया। एक गुफा थी, उसी में वह दुष्ट असुर घुस गया और कई वर्षों तक वहां बाली से और उस असुर से युद्ध हुआ। हमने देखते देखते हमको ऐसे प्रतीत हुआ कि शायद हमारे भ्राताश्री बाली को इस दुष्ट चोर ने, इस दुष्ट असुर ने जो है मार दिया है। इसलिए हमने वहां पर एक बड़ी सी शिला उठाकर उस द्वार को बंद कर दिया ताकि वह दुष्ट राक्षस हमारे राज्य में न घुस जाए। इसी पर बाली ने रुष्ट होकर बाली ने जो असुर का संहार करके अपने नगर में वापस आए तो हमको देखकर उनको भारी क्रोध हुआ और उसने हमें मारकर घर से बाहर निकाल दिया, राज से बाहर निकाल दिया। और यहाँ तक नहीं प्रभु, हमारी पत्नी को भी अपना लिया। सुनो सुनो, जब से हम सुख आए हैं, जब से हम सुख आए हैं, तुमको उदास ही पाए हैं। यह दशा तुम्हारी देख
हम साथी सुखी दुखी के हैं, हम साथी सुखी दुखी के हैं, सुखी तुम्हारा प्रण क्या है। मैं जिनके भैंस गाय बना, प्रभु मैं जिनके भैंस गाय बना, वह सिंह सदृश दुखदाई है। मैं जिसके भैंस गाय बना, वह सिंह सदृश दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। मैं उसी की डर से डरा हुआ, बस जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं सांप बस वह, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। प्रभु सुनिए, इन सत्य ताड़ के वृक्षों को, इन सत्य ताड़ के वृक्षों को, जो एक प्राण में ढाएगा। इन सत्य ताड़ के वृक्षों को, जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है, वह बाली विजय कर पाएगा। प्रभु यह सब ताड़ के वृक्ष हैं। तक्षक ने यह कह रखा है कि जो इन सब ताड़ को एक बाण में गिरा देगा, वही बाली को मार सकता है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। बस अधिक नहीं संकेत है अब मुझको, अब डांट तोड़ती है, मालूम मुझे अब होता है, सर उसके मौत घूमती है। पीछ के बहुत शोषित अपना, अब उसको रात पिलाएंगे, सुख तुम्हें हम राजपाट, हम शाम तलक दिलवाएंगे। वो सब ताड़ के वृक्ष कहाँ पे है? प्रभु आप आइए, हम दिखाते हैं। प्रभु ये देखिए सामने जो है, यही सब ताड़ के वृक्ष हैं। बोलो श्री रामचंद्र की, लखनलाल की, मातु जानकी की। कब बंद हो रहा कई मिनट करा 40 मिनट पे करा था, सब काट लग। अगर तुम्हें विश्वास हो गया है तो जाओ और बाली को युद्ध के लिए लड़का लो। हे प्रभु, अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप अवश्य बाली का वध कर सकते हैं,
और हमें हमारा राजपाट और सब अब खड़ा हो करने कर बैठे में ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ। जाए तो गल भाई अलग कर मतलब तो का कैसे भाई खोल यार लगता है तू सुग्रीव से डर गया है। बस बाली, ये तुझमें साहस है तो सुग्रीव का सामना कर बाली। सामना होगा सुग्रीव, तेरी मौत तो सुनिश्चित है। और तू उसके गुफा पर आ गया। आज यमराज तेरे लिए तेरा राह देख रहे हैं। बाली, आज सुग्रीव तेरी गलतफहमी को दूर कर देगा। इसमें साहस है तो सुग्रीव का सामना कर। गलत राज करने मंडा जाओ, तुम मुझे कायरता की भाषा बता रही हो। बाली और रण करने ना जा, हो ही नहीं सकता। उसे तो मैं इतना मारा हूं, हारा हुआ आके मुझे ललकार के चला गया। तारा, तुम्हें पति का मोह, तुम शांत होकर बैठ के रण में एक ठोकरी क्या, अगर 1000 ठोकरी होगा तो दौड़ा के मारूंगा। बाली, क्यों झूठी दहाड़ दहाड़ रहा है? यह तुझमें साहस है तो सुग्रीव का सामना कर बाली।
हेलो, एक बार आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्रभु पता नहीं क्या कर रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, हमको रण में भेज दिए। मैं पहले बताया था बाली काल है मेरे लिए, लेकिन प्रभु तो तमाशा देख रहे थे, तो मजा आ रहा था। प्रभु सुनिए, हे राम तुम्हारे कहने से, राम जी, हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मैंने मोल लिया। हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मैंने मोल लिया। यम के समान है बाली मुझे, बल उसका मैंने तोल लिया। प्रभु मैं जाता नहीं, सुनिए, कहने से गया तुम्हारे मैं, अरे पिटता था फिर भी लड़ता था। तुम इधर देखते रहे उधर, मुक्का पर मुक्का पड़ता था। हे प्रभु अब मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न हो कि मोरयम काला। प्रभु मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मैं बाली के सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे बातों में उलझाकर रणभूमि में तो भेज दिया, परंतु मेरे ऊपर मुक्के पे मुक्का, प्रहार पे प्रहार होता रहा। और आप इधर देखते थे, कुछ देर उधर देखते थे, आपने कुछ नहीं किया। प्रभु मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का पैर निकल।
विश्वास हो गया है तो जाओ और बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारो। ठीक है प्रभु, अब हमें पूर्ण विश्वास हुआ। जो मेरे मन में संदेह था वह टल गया। मैं पुनः एक बार फिर युद्ध के लिए बाली को जाकर उसके ही द्वार पर ललकारता। लेकिन प्रभु अब की बार ध्यान दीजिएगा। उनमें से आप टेंशन नहीं ले। हेलो, हिम्मत तो नहीं पड़ रही। एक बार में हमारी तबीयत खुश हो गई है, लेकिन प्रभु ने हमें बातों में हमें विश्वास दिलाया है। अवश्य मेरा संकट दूर होगा। मैं पुनः बाल को एक बार फिर ललकारता। बाली, यह तुझमें साहस है तो सुग्रीव का सामना कर बाली। नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। ये कैसा दुस्साहस है कि इतना पिटने के बाद भी बाहर करने चला है। इसका मतलब कहीं दूसरे का तो हाथ नहीं। मरेगा सुग्रीव, मरेगा। तू काल के काल जाएगा सुग्रीव, बस थोड़ा इंतजार कर। ए स्वामी, इस समय रण करने जाओ। दिल मेरा बहुत धड़कता है, कारण कुछ समझ नहीं पाए। मेरा दाया इसको कोई साथी मिला है तभी ऐसा बोल रहा है। तारा, तुम अपनी मान की दुर्बलता को पति का मुंह छोड़ दो। एक वीर पुरुष की पत्नी हो, जानती नहीं? क्यों? अगर एक सुग्रीव रहा तो दौड़ा के मारूंगा और मार के जान ले लूंगा। तुम धैर्य धारण करो। तारा, मैं आ रहा हूँ, बस उसे मारने में 2 या 4 मैं आ रहा हूँ। घबराओ मत बाली, आज साड़ी है गड़ी निकल जाएगी। प्रभु ध्यान दे रहे हैं। लाओ मत। ज्यादा तो तोड़ ही नहीं आवा लड़ा। अब लगता है बाली थक गए हैं। अब इसको हम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे।
धोखा धोखा हुआ है मेरे साथ। ये कैसी युद्ध है? कायरता की लड़ाई लड़ने वाला मेरे सामने तो आओ और बताओ कि यह किसने मुझको मारा है? यह किसी का बाण करा रहा है? हाय दगा दगा, धोखा धोखा, छल के मुझको कायरों की भांति पेड़ से छुपकर मारने वाले बहादुर मेरे सामने तो आओ, जरा दो बातें तो कर लो मुझसे। क्यों पेड़ के पीछे से छुपकर मारे? क्या तुम बहादुर नहीं? क्या मेरे बल का तुम्हें अंदाजा लग गया? बताओ क्यों मारा मुझे? छाती का धनुहा उठता है निस्वार्थ कार्य के लिए, जब तक धर्म संधारण हो आराम राम के लिए। ए प्रदीप को जान चला जा रात में। तूने ऐसा वर मांगा था, प्रदक्षिण मारा जाएगा। तुझसे सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर जाएगा। वरदान बड़ों का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं कारणों के लिए ये बाण यार से मारा है। हे बहादुर, सुग्रीव के संरक्षक होकर क्या तुमने मुझे मारा है? इन पेड़ों के पीछे छुपकर क्या मुझको तुमने मारा? सुग्रीव हमारा भाई है। ये तो मेरे भाई का युद्ध था। अब तीसरे कौन हो गए कि सुग्रीव हमारा भाई है? समझी के चितवन में तो भाई हो। अपने को बहादुर कहने वाले कि बहरी को छुप के मत करना, यह सूरवीर का कर्म नहीं। छल के मेरा संहार दिया यह रघुवंशी का। आप दो भाई के बीच में समझौता करा दिए होते, आखिर छुपकर मारा क्यों? प्रभु क्या जवाब दूं? सुग्रीव मित्र और बाल सातु, यह कैसा न्याय विलक्षण है? रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण? कारण मुझे बताओगे प्रभु कि आखिर मेरा संहार क्यों किया? कुछ तो बताओ, ये कैसा धर्म युद्ध है प्रभु? आपने अन्याय किया है प्रभु, आपने अधर्म किया है। ये मैं करके देखा और देखा तूने। अरे हम तो भाई भाई, आपने 2.5 लाख कुछ है जवाब? कन्या सुत और भगिनी और छोटे भाई की नारी, जो इन्हें दृष्टि से देखता है वो
ये अपने धर्म का कारण किया। प्रभु सुग्रीव मित्र से मिलते ही छोटे बेबुद्धि बालक से दोस्ती की अगर मुझसे मिले होते तो सीता को तो मैं ऐसे दो टूक मिलाकर खड़ा कर देता। चैन ये टूट गई लेकिन गलत ये अब मुझे मुक्ति दो प्रभु। अब तक न जानते थे तुमको, अब तक न जानते थे तुमको, तू ऐसा है, तू कैसा है। अब बातें कुछ हो जाने पर, अब बातें कुछ हो जाने पर, तू कैसा है, तू ऐसा है। जो इच्छा है सो मांग पाई, बोलो तुझको मैं वर क्या दूं। अगर मरना नहीं चाहता है, यदि मरना नहीं चाहता है, तो तुझे अभी जीवित कर दूं। अबे अब जीने की इच्छा करूँ। बैक साइड आप तो तीनों के नाथ है, आपके हाथ में मिलावट हो जाए, मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। कि हर समझदार इस दुनिया में लेकिन मरने के ठीक समय वह नाम नहीं करता। कोई पर की इच्छा नहीं है प्रभु, लेकिन वरदान को जो स्वयं कहा तो अच्छा है, कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे मेरा कुछ कदर कहीं। लेकिन बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो प्रभु। मैं जीना नहीं चाहता, इसे अपना अंगद बैठेगा, इसे अपना अंगद बैठेगा। अब हाथ में लाभ अब और नहीं बोला जाता। बस मुझको
एकदम ऐसे करवा भाई देखो काम का हाल नेता सुग्रीव जाओ और बाली का अंतिम संस्कार करो। अब कहाँ बैठी है वो जय हो जय हो जय हो। एक बार